Now I would like to request the Chairman Sir, Director Sir, Principal Sir, Baby Ma'am, the coordinators to please come up on the stage for the flag hoisting. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। गांधी महात्मा गांधी की महात्मा गांधी की महात्मा गांधी की चाचा नेहरू की चाचा नेहरू की चाचा नेहरू की सुभाष चंद्र बोस की सुभाष चंद्र बोस की डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की शहीद भगत सिंह की शहीद भगत सिंह की सरदार पटेल की सरदार पटेल की भारत के अमर शहीदों की भारत के अमर शहीदों की भारत के अनसंग शहीदों की वंदे 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 जय। ये सही है कि हम लोग काफ़ी आगे आए हैं। जब 1947 में देश आज़ाद हुआ था तो सुई तक भी यहाँ पर नहीं बनती थी, और आज हम हवाई जहाज भी बना रहे हैं, रॉकेट भी बना रहे हैं, और चंद्रमा और मंगल ग्रह पर भी पहुँच रहे हैं। ये एक सतत प्रयास का फल है, परंतु यात्रा अभी भी अधूरी है। अभी भी हम सामरिक रूप से, आर्थिक रूप से और आंतरिक रूप से, वैचारिक रूप से काफ़ी पीछे हैं। कठिन कार्य है, लेकिन यदि आप सब लोग मिलकर ये प्रतिज्ञा करेंगे कि हम सबको मिलकर अपने देश को अग्रणी बनाना है, आगे ले जाना है, तो हमें अपने परों को खोलना पड़ेगा, अपने विचारों को उन्नत रखना पड़ेगा, अपने विचारों को गति देनी पड़ेगी। एक बात और मैं कह दूं, हम छोटे थे तो पहले भी ये स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता था, तो हम लोग क्या करते थे, छोटे छोटे बच्चे थे 8-10 साल के, तो सुबह ही सवेरे उठ के नहा धो के और स्कूल पहुंच जाते थे, और वहाँ से गाँवों में प्रभात फेरियाँ निकलती थी। तिरंगा हमारे हाथ में होता था, और विजय विश्व से तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, गाते हुए हम गलियों में निकलते थे। वो छटा, वो अनुभव और वो एक दृश्य इस प्रकार का होता था कि उसका शब्दों में वर्णन करना बहुत मुश्किल है। और आज वही लहर और आज वही जोश और वही एक आपके विचार जो सामने आ रहे हैं, तो हमें भी अपनी पुरानी यादें ताजा होती हैं। सभी बच्चों को, सभी टीचर्स को एक सुंदर आयोजन के लिए बहुत बहुत बधाई। जो आज का आयोजन है स्वतंत्रता दिवस का, ये एक राष्ट्रीय महापर्व है। ये दिल से मानने की चीज है। इसे पहले हम जान लें, फिर से मान लें दिल से। अपनी अपनी जिम्मेदारी को अगर ईमानदारी से निभाया जाए, जैसे सलीम सर ने भी कहा, बच्चों ने भी कहा, तो निश्चित रूप से जो हमारे आज़ादी के नायक रहे, जो ये अनगिनत शहादत बलिदान हुए हैं, उनको सबसे सच्ची श्रद्धांजलि तभी हो सकती है जब हम अपने मन से, वचन से, कर्म से
काम के लिए हम बने हैं उसको ईमानदारी से करें। ये एक सबसे बड़ी श्रद्धांजलि है। जैसे हमारा शरीर अनगिनत कोशिकाओं से बना है, ऐसे ही ये जो जिम्मेदारी है, जैसे देश की बात हो रही है, विविधता की बात हो रही है, एकता में अनेकता की बात हो रही है, उसी तरह से हम जिस यूनिट में हैं वो यूनिट परफेक्ट हो, अच्छी हो, तो जो आपका स्कूल है, आपका घर है, हमारी जहां तक रीच है, पहुंच है, जो काम है, वो सब हम ईमानदारी से करें। ये सबसे बड़ी श्रद्धांजलि, सहयोग इस देश के विकास में हो सकता है। और ऐसा हमारा मानना है कि आपका विद्यालय, आप सब सारे टीचर्स, हमारे चाहे वो 4th क्लास के कर्मचारी हों, चाहे वो ड्राइवर्स हों, चाहे बच्चे हों, चाहे पेरेंट हैं, हमारे टीचर्स हैं, मैनेजमेंट है, सलीम सर हैं, गुप्ता सर हैं, हमारे परमार जी हैं, और सब टीचर्स, अखिलेश सर, अर्जुन सर, विनय, सचिन, और सब, शिखा, पायल, बेबी मैम, निधि मैम, हमारे सभी ड्राइवर्स, वो सब अपना अपना काम जिम्मेदारी से निभाते हैं। बस जो उनका मैनेजमेंट करने वाले हैं वो और अच्छे से मैनेज करें और वो अपनी जिम्मेदारी को और अच्छे से निभाएं, बच्चे और अच्छे से पढ़ें, तो निश्चित रूप से हम खूब खूब प्रोग्रेस करेंगे। आप सब लोगों को पुनः बहुत बहुत बधाई। जय हिंद, नमस्कार, थैंक यू। I wish you all a very happy Independence Day. Today we are celebrating the 79th Independence Day. What should I add? Already Salim sir, Ajit sir, they have spoken so much. They have inspired all of us. All the performances, speeches given by the students were mesmerizing. It has a great impact. It has motivated all of us. Since for a long time we struggled hard to gain independence. Thousands and lakhs of people were massacred to gain independence. We all know about all this. But the struggle continues. It has been rightly said, whatever work we have been assigned, we should do with a pure intention, with honesty, with transparency. The future of the country lies in the young generation, all the students. There was an article in the paper about demography. Every month in India, 1 million people, they are turning into 18. They are becoming 18 years old every month. So in Asia, if we compare ourselves with other countries, India youth average is 28. China's youth average is 38. And Japan's average age is 48. By 2055, we will be ahead of all the countries because we will have the biggest working force in India, the youth generation. The economy will grow into trillions. If we count upon the youth generation, GDP will increase by 2-3%. So we need to realize this potential. We need to keep adding our efforts under the guidance of all teachers wherever you are working. Now, there are two factors, be it family, nation, global, wherever we talk about, the two vices, the two evil things which prevail in society are greed and ego. Wherever you find greed and ego, they lead this to decline, downfall. We all are aware what is happening in the trade war. Globally, there is a trade war. I should call the President of America, Mr. Trump. He is an egoist, right? A trade war is going on between all the countries. We all are struggling hard. We are looking for options. A friend indeed is a friend indeed. India is supporting Russia, we all know, right? So we
The pressure is very high, but we are finding alternatives where we can survive. So please don't let greed and ego creep in the system. It should be kept at bay, at a distance. Work with a pure intention. We all, every day is a struggle. Every day. As soon as we enter in the school, yes, this work has to be done. Important is how it has to be done. It should be a result-oriented work. If the students, they are not doing, if they are not producing result up to the expectation, we should keep thinking what should be the best alternative, how to make them work hard, how to get the desired result, so that they become, ultimately, they become good citizens of the country. That is the need of the hour. So it is an ongoing struggle. Channelize your energy. I am requesting all the teachers, since we all are in the teaching profession, we are running a school. So this is the biggest objective for all of us. Now talking about the students, even they are bound to follow the teachers, they are bound to respect their parents, their elders, right? So we all need to work together in harmony so that we get the desired result. Thank you everyone. Jai Hind. Thank you so much. Now I can say that you all have grown up. Thank you. And I would request all the teachers to ask the students, they will be lined up and will collect the sweets and will leave. Thank you. Jai Hind. One more thank you to the teachers who are very much involved in the function. Megha ma'am, Radhika ma'am,